समर्थ सिंह की 5 दिन की रिमांड एक्सटेंशन मांगा जो कोर्ट ने दे दिया है और गिरिबाला सिंह का भी 5 दिन का उन्होंने सीबीआई रिमांड मांगी है और गिरिबाला सिंह की भी 5 दिन की सीबीआई रिमांड दे दी गई है। तो आज दोनों को 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड पे लिया है। 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब इस बीच में सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन दोनों से जारी रखेगी और इसके बाद यदि आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। इट इज़ अ 5 डे फ्रॉम टुडे। आप काउंट कर लीजिए 31 में भी है ना, 29 to 30 आज को काउंट करके 5 दिन होता है तो 2 जून को 2 बजे तक के लिए दिया गया है। सर क्या कुछ पक्ष रखा था सीबीआई ने? नहीं, सीबीआई ने बोला था कि हमने अभी कल ही अरेस्ट किया है और हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है दोनों की। और चूंकि समर्थ सिंह की पहली रिमांड एसआईटी ने ली थी और बाद में सीबीआई को उनको हैंडओवर किया गया है तो अभी दोनों से डिटेल इंटरोगेशन की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने 2 तारीख की उनसे मांगी है। उनके वकील ने विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है भी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एंटीसिपेटरी खारिज करते समय ये तथ्य प्रकाश में उनने लिया है संज्ञान में कि उनकी अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल उनकी जो क्वैश हुई थी वहाँ से हाईकोर्ट से, तो इसीलिए वो तो ऑब्वियस था कि सीबीआई अपने इंट्रोगेशन के लिए उनको रिमांड पे लेगी ही लेगी। और आप लोग अब संतुष्ट हैं जो मांगे थी? बिल्कुल संतुष्ट हैं क्योंकि सीबीआई की हमारी मांग थी। सीबीआई बहुत अच्छी गति से बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सीबीआई पे हमने छोड़ दिया है, सीबीआई अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो क्या इन्वेस्टिगेशन में निकाल करके लाते हैं ये उन पर है और अभी हमें पूरा विश्वास है कि अब एक निष्पक्ष अनबायस जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। जी क्या ट्रायल कोर्ट? आपत्ति नहीं लिया, बात तो रखी, आपत्ति नहीं लिया। अच्छा, आपत्ति ये ट्रायल कोर्ट में ट्रायल यहाँ होगी या बाहर कराने की बात आएगी, ये सब अभी के विषय नहीं है। जांच पूरी हो जाने के बाद चालान प्रस्तुत होगा, ये सब उस समय के विषय हैं। उनके पास आपत्ति करने के लिए कोई उनके पास ग्राउंड्स ही नहीं थे क्योंकि जब गिरिबाला की कल वहाँ से हाईकोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात भी संज्ञान में ली है जब सीबीआई और शासन के ऊपर से मुद्दा उठाया गया था कि गिरिबाला की उनको अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और वो बिंदु माननीय न्यायालय के सामने सीबीआई की ओर से स्पष्ट किए गए थे कि किन बिंदुओं पे उनको जांच करने के लिए आवश्यकता है अंडर कस्टडी। तो जब वो ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट के सामने हो चुका है तो निश्चित रूप से हमें तो इस बात में कोई शक नहीं था कि सीबीआई उनको रिमांड पे लेगी और उनसे गहन पूछताछ होगी। पूछताछ करने को लेकर क्या सीबीआई ने अंदर दलील दी है इस बात की? सीबीआई इस विषय में सीबीआई बेहतर जानती है। सीबीआई अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन दोनों को आमने सामने बिठालना है या और भी कोई लोग अगर इन्वॉल्व मिलते हैं तो उनको भी आमने सामने बिठालना है, ये सीबीआई का लुकआउट है। सबूत से छेड़छाड़ की बात तो कल हाईकोर्ट के सामने ही सीबीआई और शासन दोनों रख चुके हैं कि सबूत से छेड़छाड़ पुलिस द्वारा सबूत जब्त करने के पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज से पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। ये तथ्य एडवोकेट जनरल साहब ने हाईकोर्ट के सामने बहुत डिटेल में स्पष्ट किए थे कि डीवीआर से पहले ही एक्सेस निकाला गया था, उसमें से एक सिलेक्टेड पोर्शन को छांटा गया, उस सिलेक्टेड पोर्शन को भी टेम्पर करके मीडिया में जारी किया गया। तो ये चीज़ तो हाईकोर्ट के सामने शासन और सीबीआई की तरफ से रखी जा चुकी है कि इसमें ना सिर्फ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है बल्कि सीबीआई की तरफ से ये तथ्य भी माननीय न्यायालय के सामने रखे गए थे कि पहले पोस्टमार्टम के समय उनको ऐसा पूरा भरोसा है कि इन्फ्लुएंस किया गया था और उस इन्फ्लुएंस के संबंध में भी गिरिबाला की अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। ये बात सीबीआई की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से रखी गई। तो कहीं ना कहीं जो परिवार पहले से शंका जाहिर कर रहा था वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरी में थीं और वो सारी चीज़ें एडवोकेट जनरल साहब ने पॉइंट आउट की हैं, सीबीआई के वकील ने पॉइंट आउट की थी हाईकोर्ट के सामने। तो अब हमको भी ये पूरा भरोसा है कि केस डायरी में इतना कुछ है जिससे कि सीबीआई को एक अच्छा मजबूत इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा किया जाएगा।